अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। हम लोग एमडी के 2011 का पास पेपर कर रहे थे और इस वीडियो में हम इसका केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ इन मैस स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्टर और कलेक्टर मेजर्स दी। मैस स्पेक्ट्रोमीट्री एक प्रोसीजर है आइसोटोप्स को मेजर करने का। तो इसमें जो डिटेक्टर एक पार्ट होता है उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन ये होता है कि वो रिलेटिव अबंडेंस को मेजर करता है कि कौन सा आइसोटोप कितनी अबंडेंस में है, उसकी परसेंटेज कितनी है। ओके, द नेक्स्ट इज हाउ मैनी क्लोरीन एटम्स आर इन 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन में कितने होते हैं? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ओके, सो 2 मोल्स में कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। सो डेल्टा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हायर देन पेट्रोल बिकॉज इंटरमोलेकुलर फोर्सेज इन वाटर इज। वाटर की जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेज होती हैं वो पेट्रोल से स्ट्रॉन्ग होती हैं, इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है उन इंटरमोलेकुलर फोर्सेज को तोड़ने के लिए। द नेक्स्ट इज डीएनए मॉलिक्यूल इज डबल स्टैंडर्ड इन विच 2 चेन्स ऑफ डीएनए आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर बाय। अच्छा, डीएनए के जो डबल स्टैंडर्ड होता है तो उनके दरमियान, उसके 2 स्ट्रैंड्स के दरमियान कौन सी फोर्सेस, कौन सी बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? तो उनके 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान, 2 स्ट्रैंड्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द एलिमेंट्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो। जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है वो क्या कर सकते हैं, वो किस काबिल होते हैं? वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ कैथोड रे इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में जो कैथोड की नेचर होती है उसका उसका होता क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली। इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस इन डिस्चार्जिंग ट्यूब। ठीक है, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि किस नेचर की गैस वहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, द नेक्स्ट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन कोवेलेंट बॉन्ड टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है तो एक एटम की जो एबिलिटी होती है उन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, जो 2 शेयर हुआ है 2 एटम्स के दरमियान, अपनी तरफ खींचने की, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? उस एबिलिटी को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, द नेक्स्ट इज द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ए सब्सटेंस इज ड्यू टू। किसी भी सब्सटेंस का जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है वो किस वजह से होता है? वो होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, सो चार्ली इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टल इज द इंथैल्पी ऑफ। लैटिस एनर्जी का मतलब है लैटिस एनर्जी बनने की, लैटिस बनने की एनर्जी। ठीक है, तो इट्स द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ओके, द नेक्स्ट इज इन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हीट ऑफ सराउंडिंग। अच्छा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो होती है ना, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। सो एंडोथर्मिक प्रोसेस में रिएक्शन जो है, जो सिस्टम है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सराउंडिंग की एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। सो डेल्टा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपाउंड इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन ए सोल्यूशन। ये डेफिनेशन है मोल फ्रैक्शन की। द नेक्स्ट इज मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन या पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी में हम पर लीटर सोल्यूशन लेते हैं, इसमें सोलवेंट का कोई वो नहीं होता कि सोलवेंट की हमने कितनी क्वांटिटी लेनी है। द नेक्स्ट इज इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल अ सॉल्ट ब्रिज इज यूज इन ऑर्डर टू। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम जब भी बनाते हैं उसमें एक साल्ट ब्रिज यूज करते हैं। वो साल्ट ब्रिज होता किस लिए है? ताकि वो आइंस को दोनों तरफ बराबर रख सके। सो इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ आइंस बिटवीन 2 हाफ सेल्स। ओके, द नेक्स्ट इज इन ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस atoms of an element in a chemical species lose electrons and increase their। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो क्या चीज़ इंक्रीज होती है? तो इंक्रीज होती है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, द नेक्स्ट इज इन AgCl solution some salt of NaCl is added। AgCl will be precipitated due to। AgCl precipitate किस वजह से होता है? AgCl precipitate होता है कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से। ओके, द नेक्स्ट इज Ka for an acid is higher the stronger is the acid। रिलेट दी स्ट्रेंथ एंड एसिड विद पीके। तो पीके के साथ ऐसे होता है कि जितनी पीके ज़्यादा होगी एसिड उतना वीक होगा, इसी तरह जितनी पीके कम होगी एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो डेल्टा इज द करेक्ट वन। द नेक्स्ट इज इट इज़ एक्सपेरिमेंटली फाउंड डेट ए कैटलिस्ट इज यूज टू। कैटलिस्ट करता क्या है? कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। सो इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलेकुलर रिएक्शन इन गैस फेज the minimum amount of energy required for an effective collision is known as। एनर्जी की मिनिमम अमाउंट जो कि एक इफेक्टिव कोलिजन के लिए यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। द नेक्स्ट इज कार्बन एग्जिस्ट एज एलोट्रोप्स
which are different crystalline or molecular forms of the same substance. ग्रेफाइट एंड डायमंड आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो कार्बन के दो एलोट्रोप्स हैं. डायमंड इज ए नॉन कंडक्टर वेयर एज ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर. ओके, बिकॉज इसकी वजह क्या है कि डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर है और ग्रेफाइट जो है वो एक गुड कंडक्टर है. तो इसकी वजह यह है कि ग्रेफाइट में वन ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव. इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है. सो इस वजह से वो कंडक्टर बन जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि डायमंड में ऐसा नहीं होता. ओके, द नेक्स्ट इज द डायग्राम बिलो इज प्लॉट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड के सारे मेल्टिंग पॉइंट्स को उन्होंने ग्राफ के फॉर्म में बता दिया है. अच्छा, आगे वो कहते हैं कि लिथियम एंड फ्लोरीन आर प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द प्लॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स. वेयर विल यू प्लेस कार्बन अमंग द एम्प्टी स्लॉट्स. अच्छा, दो तो उन्होंने रख दिए हैं, बाकी वो कह रहे हैं कि 3 एम्प्टी स्लॉट्स हैं. तो आप कार्बन को किस जगह पे रखोगे? तो कार्बन हमारे पास आता है 3rd पोजीशन पे. ओके, द नेक्स्ट इज व्हेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है आर एक्सपोज टू एयर, they quickly become coated with a layer of oxide. okay, what is the purpose of this oxide layer? इस oxide वो जो एक लेयर बन जाती है oxide की उनके ऊपर, उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है the oxide layer protect the metal from further atmospheric attack, ताकि उस पर एटमोसफेयर का और अटैक ना हो, तो ये उसे बचाती है. ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे काम करती है. ओके, द नेक्स्ट इज इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड ईच सिलिकॉन एटम इज टेट्राहेड्रली बॉन्ड टू 4 ऑक्सीजन एटम्स. हर सिलिकॉन एटम जो है वो 4 ऑक्सीजन के एटम्स के साथ मिला होता है. और ईच ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू 2 सिलिकॉन एटम्स, और हर ऑक्सीजन का जो है वो 2 के साथ मिला होता है. ठीक है, द रेशियो ऑफ सिलिकॉन, इसका मतलब सिलिकॉन अगर 1 होगा तो ऑक्सीजन 2 होंगे. ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन अगर 2 होंगे तो वो 4 होगा. सो इसकी जो रेशियो बनती है वो ये बनती है कि सिलिकॉन 1 है और ऑक्सीजन 2 है. सो 1:2 इज द करेक्ट वन. द नेक्स्ट इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड ऑयल्स इज डन बाय. अनसेचुरेटेड ऑयल्स की जो हाइड्रोजिनेशन होती है वो किस तरह होती है? वो फाइनली डिवाइडेड निकल की प्रेजेंस में होती है. ओके, द नेक्स्ट इज पिक द करेक्ट स्टेटमेंट. इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी बनती है? तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट होती है अल्फा. चिलेट्स आर यूजुअली मोर स्टेबल देन ऑर्डिनरी. ओके, चिलेट्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं. द नेक्स्ट इज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस द कैटलिस्ट यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में. तो इसके लिए जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो कौन सा होता है? तो इसके लिए कैटलिस्ट यूज होता है वनेडियम पेंटॉक्साइड. ओके, द नेक्स्ट इज द अनपोल्यूटेड नेचुरल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू रिएक्शन ऑफ रेन वाटर विद. अनपोल्यूटेड रेन जो होती है वो भी स्लाइटली एसिडिक होती है. वो क्यों स्लाइटली एसिडिक होती है? कि वाटर जो है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. ठीक है, सो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है. कार्बोनिक एसिड की वजह से अनपोल्यूटेड रेन जो है ना वो भी स्लाइटली एसिडिक होती है. उसकी जो पीएच होती है वो 5.6 के करीब होती है. सो चार्ली इज द करेक्ट वन. द नेक्स्ट इज इन द हेबर्स प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया नाइट्रोजन इज टेकन फ्रॉम. नाइट्रोजन कहाँ से ली जाती है? तो नाइट्रोजन जो है वो एयर से ली जाती है. ओके, द नेक्स्ट इज इन कंपेरिजन विद ऑक्सीजन गैस a strong triple bond is present between 2 nitrogen atoms in a molecule and therefore nitrogen gas is. नाइट्रोजन गैस क्या है, उसकी कौन सी करेक्टरिस्टिक यहाँ पे ठीक लिखी हुई है? तो नाइट्रोजन गैस जो है वो कम्प्लीटली इनर्ट है लाइक नोबल गैसेस. ओके, द नेक्स्ट इज द कंपाउंड विद एन एटम विच हैज़ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है? या उसकी वजह से कंपाउंड जो है या एटम जो है उसके पास क्या प्रॉपर्टी आ जाती है? तो उसके पास जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है न्यूक्लियोफाइल की. ओके, द नेक्स्ट इज 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर. ओके, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं. द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इन दीज टू, इन दोनों में कौन सी आइसोमरिज्म की टाइप प्रेजेंट होती है? तो ये दोनों जो है ये एग्जाम्पल हैं पोजिशन आइसोमरिज्म की. ओके, द नेक्स्ट इज बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 प्रोड्यूस एसीटोफिनोन व्हेन रिएक्ट्स विद. जब वो किसके साथ रिएक्ट करती है? जब वो रिएक्ट करती है एसिटाइल क्लोराइड के साथ. ओके, द नेक्स्ट इज द सब्सटीट्यूशन ऑफ ए H बॉन्ड बाय NO2 ग्रुप इन बेंजीन. बेंजीन में जब H की जगह NO2 ग्रुप लग जाता है तो उस सब्सटीट्यूशन को हम कहते क्या हैं? उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? उस रिएक्शन को हम कहते हैं नाइट्रेशन. ठीक है, क्योंकि NO2 ग्रुप ऐड हो रहा है तो उसे नाइट्रेशन कहेंगे. द नेक्स्ट इज व्हेन प्योरली अल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हेलोजन एल्केन्स आर रिएक्टेड एंड अल्केन इज फॉर्म्ड. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन? इन इस रिएक्शन ये जो ऊपर बताया हुआ है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये कौन सा रिएक्शन होता है? ये रिएक्शन होता है एलिमिनेशन का. ओके, द नेक्स्ट इज
The organic compound कार्बन टेट्राक्लोराइड इज़ यूज्ड एज, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसे किस लिए यूज़ किया जाता है, उसे एज ए सोलवेंट यूज़ किया जाता है. ओके, द नेक्स्ट इज an alcohol is converted to an aldehyde with same number of carbon atoms as that of alcohol in the presence of K2Cr2O7 और H2SO4. then alcohol is, then कौन सी अल्कोहल होगी, तो जो अल्कोहल होगी वो होगी बीटा CH3CH2CH2OH. ओके, द नेक्स्ट इज विच इंजाइम इज इन्वॉल्व इन द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज की फर्मेंटेशन में कौन सा इंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो ग्लूकोज की फर्मेंटेशन में जाइमेज इंजाइम इन्वॉल्व होता है. ओके, द नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन. ये रिएक्शन इन्होंने हमारे पास लिखा हुआ है. दिस रिएक्शन रिप्रेजेंट वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट. कौन से टेस्ट में ये रिएक्शन हमारे पास आता है, तो ये रिएक्शन आता है टोलिन्स टेस्ट में. ओके, द नेक्स्ट इज CH3COOH प्लस PCl5. ये रिएक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्ट्स की जगह उन्होंने खाली छोड़ी हुई है. द प्रोडक्ट्स ऑफ द अबव रिएक्शन, इस रिएक्शन की प्रोडक्ट्स क्या होंगी, तो इस रिएक्शन की प्रोडक्ट्स बनती हैं CH3COL प्लस POCl3 प्लस HCl. तो अल्फा इज द करेक्ट वन. द नेक्स्ट इज CH3CN प्लस HCl आफ्टर रिएक्शन A प्लस B इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन दी अबव रिएक्शन A एंड B. आगे भी उन्होंने ये पूछा हुआ कि इनके रिएक्शन से कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो इनके रिएक्शन से हमारे पास एस्टिक एसिड और अमोनियम क्लोराइड बनता है. ओके, द नेक्स्ट इज CH3COOS प्लस Mg मेटल आफ्टर रिएक्शन व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म. आगे भी यही पूछा हुआ कि इस रिएक्शन से कौन सी प्रोडक्ट्स बनती है, तो इस रिएक्शन से हमारे पास मैग्नीशियम एसीटेट बनती है. ओके, दी सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CO इज कॉल्ड. इस ग्रुप को क्या नाम दिया जाता है, तो इस ग्रुप को हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन अमाइनो R ग्रुप. इनमें से अमाइनो R ग्रुप किसके पास होता है, तो अमाइनो R ग्रुप होता है लाइसिन के पास. ओके, द नेक्स्ट इज एट इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ pH अमाइनो एसिड्स फॉर्म ज्विटर आयन कंटेनिंग. अमाइनो एसिड्स जो ज्विटर आयन बनाते हैं उनके पास कौन से ग्रुप्स होते हैं, तो इनके पास ग्रुप्स होते हैं NH3 पॉजिटिव प्लस COO नेगेटिव. अल्फा इज द करेक्ट वन. द नेक्स्ट इज व्हेन हेक्सेन डायोइक एसिड इज हीटेड विद हेक्सामिथाइलिन डायमाइन द कंपाउंड फॉर्म. इन दोनों के रिएक्शन से कौन सा कंपाउंड बनता है, तो इन दोनों के रिएक्शन से नाइलॉन 6,6 पॉलीमर जो है वो प्रोड्यूस होता है. The next is a polymer in which the number of amino acid residue is greater than 100 और molecular mass is greater than 1000 is known as. ऐसा polymer जिसमें अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जो है वो 100 से ज़्यादा हो या उसका मोलेकुलर मास 1000 से ज़्यादा हो, तो ऐसे पॉलीमर को हम क्या कहते हैं, ऐसे पॉलीमर को कहा जाता है प्रोटीन. ओके, द नेक्स्ट इज ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ. ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो है वो किसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं, तो ये कॉमन एग्जांपल्स हैं हेक्सोसिस की. क्यों, क्योंकि इनमें 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं. द नेक्स्ट इज द रिएक्शन बिटवीन फैट्स एंड कास्टिक सोडा इज कॉल्ड. फैट और कास्टिक सोडा के दरमियान जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन. ठीक है, इसी से स्पोनिफिकेशन नंबर भी बनता है. द नेक्स्ट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स आर डिस्क्राइब्ड एज लार्ज मोलिक्यूल्स बिल्ट अप फ्रॉम स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स नोन एज. उन स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स को हम कहते हैं मोनोमर्स. मोनोमर्स से मिलके मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं जिन्हें हम पॉलीमर्स भी कहते हैं. ओके, पॉलीविनाइल क्लोराइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ. पॉलीविनाइल क्लोराइड किसकी एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है एडिशन पॉलीमर की. ओके, नेक्स्ट इज टेराइलिन अ पॉलिस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. टेराइलिन जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, ये टेराइलिन जो है ये एग्जाम्पल है कंडेंसेशन पॉलीमर की. ठीक है, एक आपने ऊपर पढ़ा है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, वो है एडिशन पॉलीमर की, और टेराइलिन जो है वो एग्जाम्पल है कंडेंसेशन पॉलीमर की. ओके, द नेक्स्ट इज द सस्पेक्टेड लिवर कार्सिनोजन विच आल्सो हैड नेगेटिव रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट. ऐसा कार्सिनोजन जो लीवर पे भी इफेक्ट करता है और उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम पे और डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट होता है, वो कौन सा होता है, तो वो हमारे पास होता है क्लोरोफॉर्म. ओके, द नेक्स्ट इज पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज एन इरिटेंट टू ह्यूमन बींग्स एंड इट इफेक्ट. पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है वो ह्यूमन बींग्स में किस ऑर्गन को इफेक्ट करता है, तो ये इफेक्ट करता है आइस को. ओके, केमिस्ट्री पोर्शन एंड्स हियर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.